आपने सिंपली टू कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी फ्रैक्शंस आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास ये वाली फ्रैक्शंस है और इनके आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर में आपने क्या देखना है कि जो नंबर आपके पास जितना छोटा होगा, ठीक है, वो होल फ्रैक्शन इतनी छोटी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। लाइक अब ये 4 फ्रैक्शन है, इनमें आपके पास सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 1/6 है, ठीक है। ओके जी, फिर अगर बात यहाँ पे की जाए जहाँ पे आपके पास नोमिनेटर साइज सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इस सेंस में आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा कंसीडर किया जाएगा। लाइक अब यहाँ पे देखें तो इसमें आपके पास सबसे छोटी जो फ्रैक्शन है वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी 4/10, ठीक है। जबकि यहाँ पे सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी बन रही है, 1/6 बन रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में वर्कशीट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, टॉपिक है आपके पास फ्रैक्शन। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। देखिए फ्रैक्शन में आपके पास एक बाय होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो नंबर आप राइट करते हो वो आपके पास नोमिनेटर होता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है फिगर को देख के आपने क्या करनी है, एक फ्रैक्शन राइट करनी है, ठीक है, फिगर के शेडेड पार्ट को देख के। देखिए स्टूडेंट ये फिगर है, इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अब आपके पास जो 8 है वो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा, ठीक है। फिगर के टोटल पार्ट्स हैं वो आपके पास क्या बनेंगे, डिनोमिनेटर बनेंगे। शेडेड पार्ट्स हैं वो आपके पास बनेंगे नोमिनेटर। अब इस फिगर के शेडेड पार्ट यानी कलर पार्ट्स कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3। अब नेक्स्ट फिगर को देखो, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 2 हैं। तो अब 2 आपके पास क्या बनेगा, नोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर बनेगा 5। ओके जी, नेक्स्ट देखिए तो ये आपके पास एक फिगर है। सबसे फर्स्ट में आप काउंट करोगे इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8 हैं। तो 8 क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया। अब शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 2 हैं, तो ये आपके पास क्या बन गया, नोमिनेटर बन गया। ओके जी, तो फ्रैक्शन बन गई 2/8। नेक्स्ट है आपके पास ये वाली फिगर। ओके जी, आप इसको होल फिगर कंसीडर करोगे। सबसे फर्स्ट में आप देखोगे कि इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, कितने हैं स्टूडेंट, 6 पार्ट्स हैं। तो 6 क्या बनेगा आपके पास, 6 बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर। अब आपने देखना है शेडेड पार्ट्स कितने हैं, तो शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 4, फ्रैक्शन बन जाएगी 4/6, ठीक है। 4 जो थे वो शेडेड पार्ट्स थे और 6 आपके पास टोटल पार्ट्स थे, ठीक है। तो इससे आपके पास इस फिगर को देख के आपने क्या किया, एक फ्रैक्शन बना दी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मिसिंग फ्रैक्शन, रीड केयरफुली। अब ए पार्ट में देखिए आपको बोला जा रहा है डिनोमिनेटर 8 है, नोमिनेटर 3 है। तो इन दो नंबर्स को देख के आपने क्या करना है, एक फ्रैक्शन बनानी है। तो स्टूडेंट आपको पता है ना, फ्रैक्शन में आप सबसे फर्स्ट में क्या लगाते हो, बाय लगाते हो। बाय के ऊपर आता है नोमिनेटर जो कि आपके पास 3 है और नीचे आता है डिनोमिनेटर जो कि आपके पास क्या है, 8 है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, यहाँ पे लिखा है नोमिनेटर 4 है, डिनोमिनेटर 7 है। आपने क्या बनानी है, एक फ्रैक्शन बनानी है। सबसे फर्स्ट में बाय लगा लेंगे, बाय के ऊपर आता है नोमिनेटर जो कि आपके पास 4 है, डिनोमिनेटर है 7, तो ये बाय के नीचे आ जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी आपके पास 4/7। सी पार्ट है आपके पास, तो आपने यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन बनानी है। सबसे फर्स्ट में बाय लगा लेंगे, ठीक है। आप देखिए नोमिनेटर यहाँ पे 8 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 9 है। तो आपके पास यहाँ पे ऊपर आप राइट कर दोगे 8, नीचे आ जाएगा 9, तो आपके पास फ्रैक्शन बनेगी 8/9। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपने इनको अरेंज करके राइट करना है असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है, जिसमें आप सबसे फर्स्ट में सबसे छोटा नंबर लिखते हो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर राइट करते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए आपके पास ये जो फ्रैक्शंस है ना, अब देखिए इसको देखो, ए पार्ट को देखो, इसमें आपके पास सबका जो नोमिनेटर है वो सेम है और डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो आपके पास अगर ऐसी फ्रैक्शंस हो जिनके सबके नोमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो उस केस में स्टूडेंट आप क्या करते हो, देखो आपके पास नोमिनेटर तो सारे सेम है, डिनोमिनेटर सारे क्या है, डिफरेंट है। तो आप ये देखते हो कि आपके पास ना डिनोमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा होता है उसको आप उतना छोटा कंसीडर करते हो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ था ना 2/8, 2/3, 2/5, 2/9। आपने क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज करना है, यानी सबसे फर्स्ट में छोटी फ्रैक्शन को राइट करना है। तो यहाँ पे देखें ऊपर तो
सा नंबर सेम है ना, नीचे आपने देखना है जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा कंसिडर किया जाएगा फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। देखिए ना, अब 9 तो आपके पास बड़ा नंबर है, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2/9 छोटा है, ठीक है। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा, 2/8 बनेगी फ्रैक्शन, ठीक है। अब इससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी बनेगी, 2/5 बनेगी, और इससे बड़ी कौन सी बनेगी, 2/3। तो जब आपने अरेंज किया तो आपके पास सबसे छोटा नंबर बन रहा था 2/9 यानी फ्रैक्शन, और सबसे बड़ी फ्रैक्शन बन रही थी 2/3। ओके जी, अब इसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए आपने फर्दर इन 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो आपके पास बी पार्ट है, यहाँ पे देखिए आपने देखना है सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है स्टूडेंट, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, यानी आपने नीचे डिनोमिनेटर में देखना है जो जितना बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर कौन सा है, आपके पास 10 है, तो आपके पास सबसे छोटी फ्रैक्शन है 3/10। अब लगा देना है कोमा, ये सॉल्व हो गई। अब आपने ये सबसे छोटी फ्रैक्शन लिख ली, अब आपने इससे बड़ी फ्रैक्शन लिखनी है, ठीक है। तो देखिए 10 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 7 आ रहा है। अब आपने लिखना है 7 वाली फ्रैक्शन को, यानी 3/7 को। नेक्स्ट आ जाएगा कोमा, ये दोनों सॉल्व हो गई। अब आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, ठीक है, सॉरी इन दोनों में से छोटी कौन सी है, इससे ना बड़ी कौन सी है, तो ये कौन सी बनेगी, 3/4 बनेगी या 3/5 बनेगी। तो अब यहाँ पे देखिए 3/7 से बड़ी फ्रैक्शन बनेगी 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 3/5, ठीक है। और अब इस फ्रैक्शन से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, वो है 3/4। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, इन फ्रैक्शंस को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। आप सबसे फर्स्ट में छोटी फ्रैक्शन राइट करोगे, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो देखो इन 4 फ्रैक्शन में सबसे छोटी फ्रैक्शन जो थी वो थी 3/10, फिर इसके बाद 3/7, यानी अब ये जो है ना 3/7 3/10 से बड़ी है। फिर 3/7 से थोड़ी बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 3/5 है, और लास्ट में आ जाएगी सबसे बड़ी फ्रैक्शन 3/4। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। देखिए अब आपके पास ना डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर डिफरेंट है। जब स्टूडेंट आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ जाए और नोमिनेटर डिफरेंट हो, तो उस सेंस में आप नोमिनेटर में ये चीज़ देखते हो, जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना छोटा ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जबकि इन फ्रैक्शंस को सॉल्व किया था तो जो नंबर जो है डिनोमिनेटर में जितना बड़ा था उतना छोटा कंसीडर किया गया था। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखिए तो आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर में जो नंबर जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन होल उतनी छोटी कंसीडर की जाएगी। अब देखिए तो आपके पास ना इन 4 फ्रैक्शन में सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 1/7। तो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा 1/7 कोमा, इससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 2/7। यहाँ पे आ जाएगा 2/7 कोमा। अब इससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, वो है आपके पास 5/7 कोमा, और लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन 6/7 आ जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। ये भी सेम इसी कंसेप्ट के साथ सॉल्व होगी। ओके जी, देखिए आपके पास इन 4 फ्रैक्शन में सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 2/8। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ऐड कर देंगे 2/8 कोमा। इससे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 4/8, ठीक है कोमा। इसके बाद आ जाएगी 5/8 कोमा 7/8, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में आपने छोटी फ्रैक्शन को राइट किया और फिर उसके बाद इससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन को राइट किया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट आपने सिंपली 2 कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे फ्रैक्शंस आ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास ये वाली फ्रैक्शंस है और इनके आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर में आपने क्या देखना है कि जो नंबर आपके पास जितना छोटा होगा, ठीक है, वो होल फ्रैक्शन उतनी छोटी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। लाइक अब ये 4 फ्रैक्शन है, इनमें आपके पास सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 1/6 है, ठीक है। ओके जी, फिर अगर बात यहाँ पे की जाए जहाँ पे आपके पास नोमिनेटर साइज सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इस सेंस में आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा कंसीडर किया जाएगा। लाइक अब यहाँ पे देखें तो इसमें आपके पास सबसे छोटी जो फ्रैक्शन है वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी 4/10, ठीक है। जबकि यहाँ पे सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी बन रही है, 1/6 बन रही है। अब आपने इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज करके राइट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सबसे फर्स्ट में बड़ी फ्रैक्शन राइट करते हो, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो ए पार्ट में देखो यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर सारे क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी, यानी जो नंबर जितना बड़ा है वो उतना बड़ा कंसिडर किया जाएगा। तो बड़ी फ्रैक्शन बनेगी आपके पास 5/6। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 5/6, यहाँ पे आ जाएगा कोमा। अब देखो इससे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, वो बनेगी आपके पास 4/6 कोमा।
अब इससे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 3/6 कोमा 1/6। तो आपने पहले बड़ी फ्रैक्शन राइट की, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी फ्रैक्शन को राइट किया है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। अब देखिए नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अब जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा कंसीडर किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास ना डिनोमिनेटर में देखो नंबर छोटा कौन सा है, 5। तो आपके पास ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी है 4/5, ठीक है, कोमा अब आपने लिखनी है इससे छोटी फ्रैक्शन, वो बनेगी 4/7 कोमा अब इससे छोटी फ्रैक्शन आपके पास कौन सी है 4/9 कोमा 4/10 आ जाएगा, जो लास्ट में सबसे छोटी फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। अब भी आप देखिए तो आपके पास नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अब इसमें आपके पास जो नंबर जितना छोटा होगा ना वो उतना बड़ा कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें सब इन चारों में से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी बनेगी, 3/4, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देंगे 3/4। अब इससे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 3/6 है, कोमा इससे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 3/8, कोमा अब इससे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 3/10। तो इन 4 फ्रैक्शन में सबसे बड़ी फ्रैक्शन 3/4 थी, इससे छोटी 3/6, इससे छोटी 3/8 और सबसे छोटी 3/10 थी। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। अब डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, नोमिनेटर डिफरेंट है। तो अब नोमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है इन चारों में से, वो है आपके पास 6/9 कोमा इससे छोटी फ्रैक्शन है आपके पास 5/9 कोमा इससे छोटी फ्रैक्शन है 2/9 कोमा 1/9। बड़ी फ्रैक्शन है 6/9, इससे छोटी है 5/9, इससे छोटी है 2/9 और लास्ट में सबसे छोटी है 1/9। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये देखिए आपके पास फ्रैक्शंस हैं, इनके दरमियान में साइन है, ये देखिए प्लस का तो इन दोनों फ्रैक्शन को आपने ऐड करना है, यहाँ पे माइनस का तो इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलता है सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है आपके पास, देखिए आपके पास ये एक फ्रैक्शन है और दूसरी ये फ्रैक्शन है, इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, प्लस का। इन दोनों फ्रैक्शन को आपने ऐड करना है, लेकिन देखें आपके पास 2 और 1 नोमिनेटर है, ये दोनों जो 5 है ये आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर है। स्टूडेंट जब डिनोमिनेटर आपके पास फ्रैक्शन का सेम हो ना, आप यहाँ पे लगाते हो इज इक्वल और यहाँ पे लगा देते हो एक बाय, और ये जो डिनोमिनेटर सेम होता है ना, इस 5 को आप 1 टाइम यहाँ पे राइट कर देते हो और नोमिनेटर को साइन के साथ एज इट इज बाय के ऊपर राइट कर देते हो, यानी यहाँ पे आप राइट कर दोगे 2 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, 2 में 1 प्लस कर दो 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 5 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इन दोनों फ्रैक्शन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। बी पार्ट में देखें आपके पास है 6/9 एंड 2/9, दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस का। डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम है, तो सेम आपने इज इक्वल लगाना है, यहाँ पे बाय लगाना है, डिनोमिनेटर के 9 को 1 टाइम पे यहाँ पे राइट कर देना है और ऊपर आपने नोमिनेटर को इनके साइन के साथ राइट करना है। साइन क्या है यहाँ पे, माइनस का। 6 - 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 में से 2 को माइनस करो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर बनेगा आपके पास 4/9। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। अब यहाँ पे देखिए 2 फ्रैक्शन है, 4/10 एंड 5/10, दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस का। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, आपने लगाना है यहाँ पे इज इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा बाय। अब लिखना है आपने यहाँ पे 10, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम जो है तो उसको एक दफ़ा राइट कर देंगे और डिनोमिनेटर को माइनस के साइन के साथ एज इट इज राइट कर देंगे। 4 में से 5 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। स्टूडेंट आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, देखें 4 के साथ कौन सा साइन है, जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता ना वहाँ पे साइन होता है जी प्लस का, और 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो आपके पास बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है ना आप वो साइन लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखिए आपके पास डी पार्ट है 10/10 माइनस 8/10, ठीक है, इज इक्वल, डिनोमिनेटर सेम है, बाय लगा के नीचे लिख देंगे 10 और ऊपर आप लिख दोगे 10 - 8, ठीक है। अब जब आप 10 में से 8 को माइनस करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब देखिए स्टूडेंट आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, अब 2 भी इवन है, 10 भी इवन है। 10 क्यों इवन है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस में यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कटिंग कर दोगे 2 के टेबल से, क्योंकि 2 का टेबल 2 पे भी जाता है और 10 पे भी जाता है। तो ये देखो 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो आपका आंसर बन जाएगा 1/5। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट। यहाँ पे लिखा है 9/10 माइनस 6/10, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, बाय लगाएंगे, नीचे लिख देंगे 10 और नोमिनेटर को माइनस के साइन के साथ एज इट इज राइट कर देंगे। 9 में से 6 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 10 एज इट इज आ जाएगा। आंसर बनेगा 3/10।
नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, यहाँ पे लगाएंगे बाय, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे आपके पास 2 फ्रैक्शन है 4/7 एंड 2/7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे आप एक दफा राइट कर दोगे 7 और नोमिनेटर जो है ना 4 एंड 2 इसको प्लस के साइन के साथ एज इट इज यहाँ पे राइट कर दोगे बाय के ऊपर। 4 में 2 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे राइट करेंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा बाय और नीचे डिनोमिनेटर 7 एज इट इज राइट कर देंगे। आंसर बनेगा आपके पास 6/7। नेक्स्ट है आपके पास जी पार्ट, यहाँ पे लिखा है 8/9 माइनस 3/9, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है फ्रैक्शंस का। यहाँ पे बाय लगा के नीचे लिख देंगे 9 और ऊपर लिखेंगे 8 माइनस 3। अब 8 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे बाय और यहाँ पे आ जाएगा 9। आंसर बनेगा आपके पास 5/9। नेक्स्ट है आपके पास एच पार्ट 6/7 माइनस 6/7। देखिए स्टूडेंट आपके पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आप यहाँ पे लगाओगे बाय, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे लिख देंगे 6 माइनस 6, डिनोमिनेटर को माइनस के साइन के साथ एज इट इज राइट कर देंगे। 6 में 6 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए आप जब 0 को 7 पे डिवाइड करोगे ना तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। 0 जिस नंबर पे डिवाइड होता है या जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है उस नंबर को क्या कर देता है 0। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो और यूं भी लिख सकते हो, आपका आंसर क्या आ गया है 0 आ गया है।